हेलो दोस्तों, मटन, बीफ या पोर्क ये सारी चीज़ें रेड मीट की कैटेगरी में आते हैं, जिसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि इसको खाना अच्छा नहीं है। रूटीनली हार्ट पेशेंट्स के लिए या बीपी शुगर के कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए इसको कितनी बार खाना एक्सेप्टेबल है और क्या इसे बार बार खाने से प्रॉब्लम होती है और कोई स्पेसिफिक इसमें और इंस्ट्रक्शंस है या नहीं, ये सारी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। रेड मीट के बारे में आज क्या गाइडलाइंस है इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी और शायद फ्यूचर में इसके संदर्भ में काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाए, क्योंकि काफ़ी लॉबी है जो कहता है कि रेड मीट नुकसानदायक नहीं है और इसको लेने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो हो सकता है इस मामले में फ्यूचर में चीज़ें चेंज हो, लेकिन आज के डेट में क्या रिकमेंडेशन है और पेशेंट्स को मैं अपने क्या रिकमेंड करता हूँ उस बारे में भी बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा लोग को हेल्थी बनाना। इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें और कुछ स्टडीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ ये हेल्थ का सफ़र। रेड मीट यानी मटन, बीफ या पोर्क प्रोटीन में, आयरन में, जिंक में और विटामिन B12 में रिच है। ये न्यूट्रिएंट्स हमारी एनर्जी के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए और हमारे ब्लड की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने से ये सारे फूड प्रोडक्ट्स कोलेस्ट्रॉल में रिच होते हैं। कुछ इसमें इन्फ्लेमेशन करने वाले तत्व भी होते हैं, इसलिए हार्ट डिजीज़ और कैंसर के लिए इनको अच्छा नहीं माना जाता है। बेसिकली रेड मीट एक प्रीमियम फ्यूल की तरह है जिसको हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से इनको बंद कर सकता है। फ्रीक्वेंसी इसकी मैटर करती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहाँ पे 5 लाख लोगों को एनालाइज किया था, जहाँ पे 3 सर्विंग्स रेड मीट की उन्होंने लिया था और उनमें पाया था कि 12 से 15% तक का कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क उनमें देखने को ज़्यादा मिला। इस स्टडी ने साबित किया कि यदि लोगों को लंबे समय तक अगर नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स खासकर रेड मीट बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर खिलाया जाता है तो हार्ट डिजीज़ का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड मीट में थोड़ा फ़र्क है। जो प्रोसेस मीट है वो ज़्यादा नुकसानदायक होता है, जैसे बेकन, सॉसेज, हैम और कुछ डेली मीट वगैरह, जो कई बार बहुत ज़्यादा केमिकल्स और चीज़ों से प्रोसेस किया जाता है। बहुत ज़्यादा जगह कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट में और होटल्स में ब्रेकफास्ट में इनको सर्व किया जाता है। ये प्रोसेस मीट जो है ये अपने आप में, क्योंकि केमिकल्स इसमें ऐड हो जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड हो जाते हैं, तो ये और ज़्यादा नुकसानदायक होता है। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन यानी जामा में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था 2017 में, जहाँ पर बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति 50 ग्राम पर डे से ज़्यादा प्रोसेस्ड रेड मीट खाता है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क 18% तक बढ़ सकता है। ज़्यादातर आपको कोशिश करनी चाहिए कि यदि आप रेड मीट ले रहे हैं तो साथ में सब्जियां, दाल, होल ग्रेन ज़्यादा लीजिए, ताकि जो रेड मीट से बढ़ने वाला इन्फ्लेमेशन है वो कंपेरेटिवली कम हो जाए। अगर आप उसको बैलेंस करके लेते हो तो कंपेरेटिवली रेड मीट उतना नुकसान नहीं करेगा जितना अगर आप प्योरली मीट बेस्ड डाइट लेते हैं या बहुत ज़्यादा मात्रा में मीट लेते हैं, खासकर रेड मीट। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है और हार्ट डिजीज़ है तो रेड मीट को ज़्यादा स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। रूटीन लोग उसको कंपेरेटिवली फिर भी ज़्यादा खा सकते हैं। जिनको ऑलरेडी अगर प्रॉब्लम पहले से कंफर्म हो चुकी है, डायग्नोज हो चुकी है, वहाँ पे आपको कंपेरेटिवली इसका सेवन कम करना पड़ेगा, यानी महीने में 1 आध बार से ज़्यादा आपको उसको नहीं लेना है। अलग अलग केस में अलग अलग कल्चर और प्रैक्टिस के हिसाब से इसका इम्पैक्ट चेंज हो सकता है। वर्ल्ड कैंसर रिसर्च में बताया गया था कि इसमें बात में बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि यदि कोई व्यक्ति 500 ग्राम कुक्ड मीट पर वीक से ज़्यादा खाता है तो कोलोन यानी बड़ी आंत के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो रेड मीट से एक थोड़ा प्रॉब्लम है कि ये आंतों के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है और नेचुरल जो गट के बैक्टीरिया होते हैं उनको डैमेज करता है, इस वजह से कैंसर के रिस्क को ये बढ़ाता है। जो रेड मीट के लीन कट्स ऑफ मीट रहते हैं यानी लीन मटन या बीफ रहते हैं उसमें फैट इंटेक कम रहता है, तो ये कंपेरेटिवली बेटर रहता है एज कम्पेयर टू फैटी कट्स ऑफ बीफ या मटन। तो किस तरह से आप उसको ले रहे हैं और जो पोर्शन आप ले रहे हो वो कितना फैट से भरा हुआ है या नहीं, वो काफ़ी डिसाइड करेगा कि उससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं। यदि प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर मात्रा में और प्रॉपर पोर्शंस के साथ खाया जाए, यानी हफ्ते में मैक्सिमम 2 से 3 बार से ज़्यादा अगर इसको नहीं हम खाते हैं पर वीक, तो इसमें आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा और इसमें लॉन्जिटिविटी लोगों को बेटर मिलेगी। हार्वर्ड की एक स्टडी ने बताया था कि मॉडरेट कंजम्पशन करने वाले लोग की लॉन्जिटिविटी बढ़ेगी। मैंने ऑलरेडी टॉपिक के शुरुआत में डिस्कस किया था कि इसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी और कई मीट के सपोर्टर्स आजकल बहुत ज़्यादा इस पर कंटेंट बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे भी वीडियोज़ हैं जो कहते हैं कि रेड मीट को फालतू में ब्लेम किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में नुकसान नहीं करता है। इस मामले में काफ़ी डेटा भी है जो कहता है कि सैचुरेटेड फैट को भी बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो नुकसानदायक नहीं है। पर लेकिन ये है कि इस मामले में मैं अभी भी थोड़ा सा डाउट में हूँ, क्योंकि इस मामले में ज़्यादातर गाइडलाइंस कहती है कि वो नुकसानदायक है, इसलिए मैं अभी भी अपने पेशेंट्स को ज़्यादातर ये प्रिस्क्राइब करता हूँ या एडवाइस करता हूँ इसको बहुत ज़्यादा मत खाएं और कंपेरेटिवली कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करें। क्योंकि जो रेड मीट को सपोर्ट करने वाली लॉबी है वो ज़्यादातर ये मान के चलती है कि कोलेस्ट्रॉल नुकसान नहीं करता, एक्चुअल में बॉडी का जो इन्फ्लेमेशन है
वो ही ज़्यादातर हार्ट अटैक और प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार है। रेड मीट जिम्मेदार या कोलेस्ट्रॉल जिम्मेदार नहीं है। पर एज ऑफ नाउ ये चीज़ें काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और जब तक ये पूरी तरह प्रूव नहीं हो जाए, जिसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, कई साल लग सकते हैं दुनिया भर में इस तरह की गाइडलाइंस को लोग एक्सेप्ट करें। इसलिए जब तक गाइडलाइंस इस मामले में पूरी तरह श्योर नहीं हो जाती और सब लोगों को रिकमेंड नहीं करने लगते, तब तक हम आपको एटलीस्ट ये नहीं कह सकते कि आप इसको जितना मन चाहे खाओ, ये कोई नुकसान नहीं करेगा। तो इसलिए अभी फिलहाल के लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि गाइडलाइंस ये कहते हैं कि इसको हफ्ते में एक आध बार से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा बार इसको नहीं खाना चाहिए। इसमें मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और फैटी लिवर के प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं। सीमित मात्रा में इसको खाना है, लीन कट्स ऑफ मीट को ज़्यादा लेना है और बैलेंस न्यूट्रिशन पर ज़्यादा फोकस करना है। ये सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे तो ये उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। अगर फ्यूचर में इस संदर्भ में गाइडलाइंस चेंज होती है और यदि लोग ये एक्सेप्ट करने लगते हैं कि नुकसानदायक नहीं है, इनफैक्ट फ़ायदा करने वाली चीज़ है, तो फिर हम भी आपको उस तरह से कंटेंट में बता सकेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ ज़्यादातर गाइडलाइंस ये कहते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है, तो भी आप इसी को फॉलो करिए। फ्यूचर में अगर चीज़ें चेंज होती है तो हम एक दूसरा वीडियो बना के आपको उसके बारे में भी सूचित करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के ज़्यादातर व्यूअर्स जो इस चैनल को देखते हैं उसमें 80-85% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये हमारे एनालिसिस बताती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सब्सक्राइब करने में आपको 2-4 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक फ्री एक्टिविटी है, उसको करने से हमारे चैनल को काफ़ी प्रमोशन मिलेगी और हम जो हेल्थ इनिशिएटिव ले रहे हैं, लोगों को एजुकेट करना चाह रहे हैं, उसमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगा। इसलिए थोड़ा समय निकाल कर वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके कमेंट्स हमें बताने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसलिए वीडियोज़ को कमेंट्स करते रहिए, देखते रहिए और हेल्थ के सफ़र में हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए।